हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमीर देव के बारे में, हमीर देव चौहान के बारे में। इसी में हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी सेंट उलुग खान एंड नुसरत खान अगेंस्ट along with a massive army of to invade Ranthambore. The army surrounded the Ranthambore fort and started breaking its wall. And at that time, Nusrat Khan died due to a blow of cannon that hit him from the fort side. When the Turkish army came to know about all this, it started to run away. Seeing all this, Ulugh Khan sent the news of death of Nusrat Khan and fleeing away of the army to Aurangzeb and asked him to send more army men. Alauddin released the intensive of situation and he himself proceeded towards Ranthambore. Along with a large army, the fort was surrounded. These scene remained for many days when rainy season was approaching, and the reports of fierce revolts in Delhi and Awadh started to hit the Sultan. He became concerned. He planned treason and decided to conquer Ranthambore in this way. Alauddin sent a message to Hamir Khan, Hamir, that he wanted to enter into an alliance with him. Hamir sent his two commanders, Ranmal and Ratipal, to make the alliance in the royal court. The Sultan bribed Ranmal and Ratipal with the control of the fort and brought them in his favor due to betrayal of both these commanders. The Turkish came to know about the secret roads to go inside the fort. The Turkish army reached inside the fort through the secret roads. इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, जब उलुग खान जो है रणथंभौर छोड़ के वापस दिल्ली चला गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना को उलुग खान और नुसरत खान के साथ में जो है पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की जो घेराबंदी करके उसकी जो प्राचीर थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। तभी दुर्ग में से आए हुए कुछ एक जो गोले थे उससे नुसरत खान की मृत्यु हो गई थी। इसका पता जब टर्किश सेना जो थी उसको पता चला तो सेना वहाँ से भागने लगी। यह देखकर उलुग खान ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खान की मृत्यु का तथा सेना को वापस जो है वापस आने का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का जो है अनुरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली के में रणथंभौर की ओर जो है वो खुद ही रवाना हो गया और जो रणथंभौर का जो फोर्ट था उसके चारों तरफ उसने घेरा डाला। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। अब जब वर्षा जो ऋतु आने वाली थी, पास आने वाली थी और दिल्ली और अवध पर में जो भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी, तो वह काफ़ी चिंतित हुआ था। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग पर को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया और उसने अपने कि वो उससे संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को जो है
को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायक जो थे उनके विश्वासघात के कारण दुर्ग में जो फोर्ट में जो गुप्त मार्ग का पता जो है वो टर्किश सेना को पता चला और गुप्त मार्ग से वो टर्किश सेना जो है वो दुर्ग में पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, as the Muslim had surrounded the fort for more than a year, savors secretly of scarcity of food grain had taken place inside the fort. In such condition, Hamid decided not to remain enclosed inside the fort and to attack the enemy. Before the attack, the Rajput women performed Jal Johar under the guidance of Hamir's queen Rang Devi and his daughter Padmala. After this, the Rajput soldiers got dressed up in orange cloth and opened the gate of the fort. A fierce battle took place between both the armies, in which Hamis received martyrdom while fighting bravely. इतिहासकारों हिस्टोरियन के अनुसार जो मुस्लिम्स थे के द्वारा एक वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर जो है खाद्य सामग्री की भयंकर अभाव हो गया था, भयंकर कमी हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियां जो थी, राजपूत महिलाएं जो थी, उन्होंने हमीर की रानी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया था। उसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण करके दुर्ग के फाटक खोल दिए और दोनों पक्षों में जमकर जो है युद्ध हुआ। इसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी established his rule upon the Ranthambore fort on 11th July 1301 CE. Alauddin got Hamir's commanders Ranmal and Rajput Ratipal killed, commenting that when they were not faithful to their good master, how could he accept them to be faithful to him in the future? 11 जुलाई 1301 CE में को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासन स्थापित हो गया। हमीर ने विश्वासघाती से सेना नायक थे रणमल और रतिपाल को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि वो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, इसलिए उनको भी उसने मरवा दिया। In the Battle of Ranthambore, a scholar named Amir Khusro was also along with Alauddin Khilji. Hamir became famous to keeping his words and as a man who refused to hand those persons who had come to know him for protection even after sacrificing his entire family. It has been said for Hamid in folk language that रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो नामक जो है विद्वान भी था। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध था और उसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसने अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों नहीं देनी पड़ी। हमीर के बारे में जो है कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया
तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार. In memory of his father Jai Singh's 32 years of reign, Hamir built a chhatri with 32 pillars in Ranthambore Fort, which is also renowned in Nyay ki Chhatri, the canopy of justice. Hamir Dev built a Padmala pond in the name of his daughter Padmala. A poet named Bijaditya lived in Hamir's court. After Hamir's death, the branch of Chauhans of Ranthambore came to an end. हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्ष के जो 32 ईयर्स के जो शासन की याद में रणथंभौर का जो फोर्ट है उसमें 32 खंभों की जो छतरी बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है. हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से जो है पद्मला तालाब का बनवाया. हमीर ने के दरबार में बीजादित्य नामक का एक कवि था. हमीर की मृत्यु के साथ में ही रणथंभौर में चौहान की जो है वो शाखा समाप्त हो गई थी. थैंक यू.